ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोमि पाणिनीयप्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी के तिङन्त प्रकरण में पहले भ्वादिगण के परस्मै पद देखा था। फिर परस्मै पद होने के बाद मतलब पहले भू धातु के 10 लकार, फिर अन्य अन्य धातु में अन्य अन्य रूप कैसे होंगे वैसे देखा था। उसके बाद आत्मनेपद आखिरी 10-15 धातु देखा था। हर धातु में 10 लकार का देखा। तो परस्मै पद के धातुओं में 10 लकार का रूप, आत्मनेपदों के धातुओं में 10 लकार का रूप। आज का विषय है उभय पद, अर्थात कहीं कहीं धातु होते हैं जो परस्मै पद भी है और आत्मनेपद भी है। अर्थात ये धातु के अर्थ में खुद के लिए भी करेंगे आत्मनेपद और कुछ दो अन्य व्यक्ति के लिए भी अन्य कुछ कोई के लिए भी कर लेंगे, ये परस्मै पद के रूप। तो परस्मै पद आत्मनेपद दोनों रूप कहीं कहीं धातु में होते हैं। जैसे प्रथम धातु है श्री सेवायाम, सेवा के अर्थ में। स्वामी जी म्यूट कर दीजिए सब, मतलब श्री सेवायाम, इसमें कभी सेवा जो है अन्य व्यक्ति को कर सकते हैं सेवा, अर्थात मैं उनको कुछ सेवा कर रहा हूँ उनके हित के लिए, मतलब उनको कुछ सेवा के लिए, उनको जीवन सरल करने के लिए मैं कुछ सेवा करता हूँ। नहीं तो मुख्य अर्थ में सेवा जो है आत्मनेपद में है, क्योंकि जैसे गुरु सेवा या पूजा वगैरह जैसे हम सेवा करते हैं, हमारे चित्त शुद्धि के लिए भी सेवा करते हैं। तो ये सेवा अन्य किसी को नहीं है, मतलब अन्य कोई को अगर अन्य कुछ व्यक्ति को अगर सेवा कर रहे हैं तो अहंकार खत्म होगा, वो सब सही है। लेकिन प्रथमः वास्तव में मुख्यतः खुद के लिए सेवा करते हैं। तो परस्मै पद भी है और आत्मनेपद भी है इसकी इस जैसे। अर्थात यहाँ पे एक और है सेव धातु करके ही एक है, यहाँ पे श्री सेवायाम है। सेव धातु अगर आप देखेंगे, सेव शेव्र सेवने, ये सेवती सेवते सेवेते ये धातु हैं, ये खुद आत्मनेपद ही है, इसमें परस्मै पद है ही नहीं। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं ये हमारे लिए ही है, वैसे अर्थ में संस्कृत में है सेवा के धातु। लेकिन आज देखने वाले हैं श्री सेवायाम, दोनों उभय पद है, परस्मै पद भी है आत्मनेपद भी है। इसमें लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचनम परस्मै पद में होगा श्रायति। अच्छा, दोनों देख सकते हैं, इस केवल लट लकार में पहले देख सकते हैं परस्मै पद के। हाँ स्वामी जी कृपया पढ़ते, स्वामी आरूपान स्वामी जी। श्री सेवायाम धातु लट लकार कर्तरी लट लकार परस्मै पदम। श्रयति श्रयदः श्रयन्ति इति प्रथमपुरुषः, श्रयसि श्रयदः श्रयत इति मध्यमपुरुषः, श्रयामि श्रयावः श्रयामः इति उत्तमपुरुषः। सम्यक, धन्यवादः स्वामी जी। स्वामी जी आनंद जी कृपया पठतु आत्मनेपदम्। आत्मनै
जी, कर्तरी श्री। कौन सा, लिट या लट लगा? लट में आत्मनेपदम श्री का, जो स्क्रीन में है ना यहाँ पे राइट में। हाँ, ये लट का श्रयति, श्रयतः, श्रयन्ति। स्वामी जी वो परस्मय पदम है। स्वामी जी ने आरूपान स्वामी जी पढ़ चुका है, आत्मनेपदम तो पूछा। हाँ ठीक है, इसके बगल में, ठीक है। श्रयते, श्रयेते, श्रयन्ते, श्रयसे, श्रयेथे, श्रयध्वे, श्रयहि, नहीं, श्रये, श्रयावहे, श्रयामहे। सम्यक। तो ये हो गया परस्मय पद और आत्मनेपद। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये धातु में दोनों होते हैं, परस्मय पद आत्मनेपद दोनों। तो इस प्रकार ये लट लकार में हो गया। तो अच्छा प्रश्न है, अगर हम कहेंगे अहम दो रूप हो सकते हैं लट लकार में, क्या क्या? आप ही पता ही है ना। अहम मतलब उत्तम पुरुष एकवचन होता है ना जी। डैश ऐसा वाक्य कैसे बनाएंगे? अहम श्रयामि। और अगर अन्यथा अहम श्रये। सम्यक, अहम श्रये। ये अहम श्रये जो है ना, ये बहुत बार स्तोत्र में लिखते हैं। गुरुमहं श्रये, कृष्ण देवम अहम श्रये, रामकृष्णमहं श्रये, महादेवमहं श्रये। स्तोत्र के अनुष्टुप छंद में द्वितीय पंक्ति के मतलब चतुर्थ पाद में ये सब हो सकते हैं। वो नियम जो है अनुष्टुप नियम का, अनुष्टुप छंद का नियम जो है ये संभालते हैं। महादेवमहं श्रये। अगर कभी आपको ये महादेव के ऊपर कुछ पंचकम, षटकम, अष्टकम कुछ लिखना है तो ये चतुर्थ पाद हो सकते हैं आपके। महादेवमहं श्रये, इस प्रकार। तो श्रये का अर्थ ये है, श्री सेवाया। और आश्रय लेने का भी है, लेकिन श्री सेवाया। और गुरु के ऊपर अगर कुछ लिखना है ना, बहुत लोग पूर्व लिखे हैं वैसे, जैसे श्रये, क्योंकि आश्रय लेते हैं ब्रह्म विद्या को। तो श्री सेवायाम श्रयति श्रयति। लीट लकार में दो रूप है, शिश्राय और शिश्रिये। सशिश्राय और सशिश्रिये। श्रयितासी, श्रयिता से लुट का है। श्रयिष्यति, श्रयिष्यते लृट का है। लट, लिट, लुट, लृट। आगे लोट जी, लोट का है श्रयतु और श्रयताम। तो ये क्या होगा? आश्रयत, आश्रयत लंग होगा। तो मुख्यतः ये श्रयते, आश्रयत, श्रयिष्यति, ये सब श्री सेवायाम धातु में प्रयोग होता है। लंग मतलब लट, लिट और लंग, मुख्य तीन काल में मुख्य जो लकार है, मुख्य अर्थात जो ज़्यादा प्रयोग होता है जिसका। श्रयेत, श्रयेत विधिलिंग दोनों पद में। श्रीयात, श्रीय, श्रयिशिष्ट आत्म आशीर्लिंग में दोनों पद। इसमें चंग है, चंग जैसे हम 2 दिन से देख रहे हैं, आत्मनेय पद में जो दिया है वो हो रहा है। आशिश्रियत, आशिश्रियत लुंग, आश्रयिष्यत, आश्रयिष्यत लिंग। तो इसमें क्या नया विषय क्या है ये प्रकरण में आज कहा कि पहले हम परस्मय पद देख रहे थे, फिर आत्मनेपद देख रहे थे। श्री सेवायाम जैसे धातु में दोनों होते हैं। और श्री सेवायाम करके श्री सेवायाम जैसे भ्री भरणे, भ्री भरणे पोषणार्थक, पोषण, प्रोटेक्शन, और भी है इनका अर्थ, 3-4 अर्थ है। टू नरिश, प्रोटेक्ट, फिल, मेंटेन, पूर्ण करना, भरण पोषण करना, भरना, ये सब भ्री भरणे धातु का अर्थ है। इसी प्रकार श्रायति जैसे ही भरती।
तो अभी आपका एक प्रश्न है। तो पठती तो हम देखा पहले से ही, भू धातु भवति भवतः भवन्ति, पठति पठतः पठन्ति, श्रयति श्रयतः श्रयन्ति। तो भ्री धातु में लट लकार प्रथम पुरुष में परस्मैपद में भरती करेंगे, और आगे क्या होगा प्रथम पुरुष में? कौन सा है? भरते भरतः। हाँ, भरतः। भरतः, और आगे भरन्ति। तो जब भरतः कहते हैं हम, भ्री भरणे, स्वामी जी, भ्री भरणे परस्मैपद प्रथम पुरुष एक वचनम तीनों वचन। तो भरतः जब कहते हैं हम, ये राम श्री राम का भाई भी भरत हैं, और भारतवर्ष के प्रथम वो भी भरत हैं, भरतः राजा। हाँ, राजा। और भरत, ये तो भरण पोषण वाला भारती है ना? ये भरतः, हाँ, भरण पोषण वाला भरत धातु रूप में ये है। यहाँ जो है परस्मैपद के भरतः यहाँ से हुआ है, वो भरतः स्वामी जी। भरण पोषण हो, जो भरत है, भरण पोषण करता जो भरत है, वो यहाँ से हुआ है, भ्री धातु से। ठीक। तो एक अगर शब्द देखेंगे हम भरतः, तो अन्य अर्थ हो सकते हैं, धातु रूप में ये है। तो कोई बोल सकते हैं रामकृष्ण भरतः, हमको नहीं सोचना है कि राम और कृष्ण भरण कर रहे हैं, मतलब वैसे सोचना है राम कृष्ण भरतः, वैसे नहीं सोचना कि तीन व्यक्ति हैं राम कृष्ण भरत। रामः च कृष्णः च भरतः च, फिर तीन हैं। नहीं तो राम कृष्ण भरतः जब कहेंगे, ये दोनों भरण कर रहे हैं, राम और कृष्ण। और द्विवचन भी है ना जी, इसीलिए राम कृष्ण, इसीलिए ना, राम और कृष्ण दो हैं, और ये द्विवचनम भरतः है, तो राम कृष्ण भरतः। लेकिन कहीं कहीं कोई सोच सकते हैं, अच्छा तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति नहीं है, दो ही हैं, भरती भरते, और द्विवचन के भरतः रूप। स्वामी जी बोलिए सर। ये धातु है तो ईट है या फिर फीट है? ये अच्छा प्रश्न है। ये है अनिट, अनिट धातु है। फिर भी आप अगर देखेंगे, ये लिट लकार में भरिष्यति इकार आता है, तो अगर इकार आता है तो सेट होना चाहिए वास्तव में। वही हम विचार कर रहे थे 4-5 मतलब एक हफ्ते पहले। 90% 90% जब इकार लिट लकार में आता है वो सेट है, लेकिन वो 10% है, इकार आता है लेकिन सेट नहीं, ये वो 10% में है भ्री धातु। ये अनिट है, अनिट रूप। इसका 100% कैसे समझना है, ये सेट या अनिट है क्या? वो वृत्ति देखा था ना हम लघु में, वो 10 पंक्ति सब लिस्ट करके दिया था। हाँ, ये बड़ा वाला, पंक्ति। हाँ, ऊद्रेद्यन्तेर यौति रुक्ष्णुर शीष्णु नुक्षु श्विनी शिभिः वृड्भ्यां च विनयकाचो जंतेषु निहता स्मृताः। इसमें भ्री धातु ऋ कारांत, ऋ दंत है, अंत में ऋ है। ऋ दंत धातु सब अनिट है, वो भी देखा। ऋ दंत में धातु अनिट है, इसीलिए वो अनिट है। ये समझ में आया था या रिपीट करो? उधर इसका कौन सा है वो पंक्ति में? पंक्ति में ऊद ऋद, प्रथमः क्या दिया है? ऊद ऋद, ये दोनों सेट हैं। अन्य स्वर वाला बस वो पैराग्राफ में किधर है? पैराग्राफ में नहीं है सर जी, क्योंकि पैराग्राफ में हलंत सब है, अजंत नहीं है। अजंत नहीं है। भ्री जो है अजंत है, क्योंकि भ्री के अंत में क्या है? ऋ तो अच्छा आ गया, वो तो अजंत है। तो अजंत धातुओं में से केवल ऊत दीर्घ ऊ और दीर्घ ऋ, ऋद, ये दोनों सेट हैं। तो अत आत, इत ईत, उत ऋद, ये सब सेट नहीं है। अर्थात क्या है?
अनिट। ये समझ में आ रहा है या करो रिपीट? रिपीट नहीं करना है, याद रहेगा कि नहीं मुश्किल है, बट अदरवाइज ये ये समझना है कि अगर स्वामी जी पूछ रहे थे ना, स्वामी जी आपने क्या पूछा, ये सेठ है या नहीं, अनिट है? मैंने पूछा है स्वामी जी, हाँ ईट जो होता है ना, ईट, हाँ और या फिट, फिट, जी, ये दोनों में क्या है? अच्छा सॉरी, मुझे समझा आप पूछ रहे थे सेठ या अनिट। आप पूछ रहे हैं ईट और शीत में। नहीं, फिट। ईट मीन्स खाना, स्वयं को पोषण करना होता है, और फिट मीन्स किसी को दूसरे का पोषण कराना होता है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, जो भारतीय है या भारत है, तो ईट के सेंस में है या फीड के सेंस? ईट और फीड के मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझे। मैंने कहा जैसे ईट मीन्स होता है स्वयं खाना, स्वयं, ठीक है, स्वयं को भरण पोषण करना, हाँ ठीक है। और फीड का मतलब होता है दूसरे का भरण पोषण करना, हाँ, दूसरे को खिलाना पिलाना। तो अच्छा ये समझा, अभी समझा मैंने। तो देखिए, आत्मनेपद में स्वयं, परस्मै पद में दूसरों को। आप बताइए, भरतः ये शब्द परस्मै पद में है या आत्मनेपद में है? हाँ, तो ये हो जाएगा इसमें परस्मै पद। परस्मै पद अर्थात दूसरों, स्वयं के लिए ना, स्वयं आत्मनेपद, तो फीड हो जाएगा ना स्वामी? हाँ, शीट जी, मतलब आत्मनेपद अर्थात आत्मा स्वयं, परस्मै पद पर, तो परस्मै पद में है अन्य कुछ, अन्य किसी व्यक्ति को। अच्छा, धन्यवाद, ठीक है सर। ठीक है, सेठ और अनिट भी समझ में आ गया, मतलब प्रकरण में आ गया। हमको अगर कहीं कभी देखना है या ये सेठ धातु है, अनिट धातु है, आप उसको देख लीजिए, वो पैराग्राफ को देख। तो ब्री बरणे पूरा है, भरती भरते लट में, लीट में भबार भभ्रतु भब्रुहु, भभरता भब्रुव भब्रमा, ये सब लीट में है। भब्रे भब्रशे भब्रे भरतासी, ये भब्रशे यहाँ तक लीट लकार है। और भरतासी भरतासे, आज गीता में आचार्य जी एक शब्द पूछा था, स्वामी जी क्या था वो, लुट लकार वाला शब्द। आज वास्तव में गीता में जो भी आया था हम देखा, जो सूत्र आया था ना गीता में प्रकरण में, एक ही सूत्र अब तक हम नहीं देखा, वैसे है सब और देखा था, लेकिन एक शब्द पूछ रहे थे स्वामी जी, आचार्य जी, लुट लकार के प्रथम पुरुष एक वचनम, कुछ भविता है ना, भविता पूछा था, भविता भाष्य में है, उसमें का टीका का था। हाँ, भाष्य में भाष्यकार भगवान उसके उद्धृत करते हैं भविता शब्द के। तो भविता शब्द कौन से लकार है वैसे पूछ रहे थे आचार्य जी। तो भविता होगा लुट, लुट लकार, अनद्यतने लुट, ये है भविता, फ्यूचर टेंस, लेकिन अनद्यतन, आज का नहीं, अद्य अर्थात आज, आज नहीं, मतलब कहीं आगे, कहीं फ्यूचर। भरतासी भरतासे, ये भी लुट का है। अच्छा, लग नहीं रहा है भविता कल आ जाया था, यहाँ पे भृ धातु के भरतासी, भरता है, जैसे भविता भू धातु का है, भृ धातु का भरता है। जैसे भगवान भी बोलते हैं ना, भगवद गीता में भरता शब्द आता है, भरता भोक्ता महेश्वरः, वो तो 69 श्लोक में है ना, 18 अध्याय में। कौन से श्लोक है स्वामी? नज तस्मात् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृतमा भविता, हाँ वही, नज में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, वो है ना, आज का विषय था वो गीता पाठ में, ये ही देखा हम आज भगवद गीता में 1 घंटे पहले। ये भविता जो आप कह रहे हैं 69 श्लोक है, 18th चैप्टर, ये ही देखा। ये भविता शब्द कहाँ से आया वैसे पूछ रहे जी, श्लोक में ही है।
ये भरता भी है गीता में, लेकिन ये इस अर्थ में नहीं, कुछ अन्य अर्थ में। ठीक है, आगे देखिए। भरता हो गया लुट लकार। भरिष्यति भरिष्यते कौन से लकार है? लट लिट लुट। भरिष्यति किस लकार होगा? लिट। लुट। लुट हो गया। भरता सी भरता से लुट। लुट के बाद हाँ ये होगा लिट। लिट। लिट है क्या? अर्थ क्या है लिट लकार का? फ्यूचर टेंस है जी, सामान्य भूतकाल, नजदीक सामान्य भविष्य। हाँ नजदीक का। हाँ, नजदीक वाला फ्यूचर। भरिष्यति। और भरतो भरताम होगा लोट। अभरत अभरत लंग होगा। फ्यूचर में ही है लेकिन बहुत दूर का है। जी नहीं, लोट है आज्ञार्थक है, लुट है परोक्ष, मतलब अनद्यत। जी जी। और लोट तो लंग इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। हाँ प्रोटिमार्ट। हाँ हाँ जी। और अभरत है भूत, सामान्य भूत, मतलब मुख्य भूत का। भरेत भरेत ये हो गया विधिलिंग। आशीलिंग के लिए एक मुख्य सूत्र है, ये बार बार आता है ये सूत्र। भाष्यकार भगवान इसका उद्धृत करते हैं ये सूत्र का, हम देखेंगे क्यों। रिंग शयग लिंगशु। रिंग शयग लिंगशु या जी स्वामी अरुपान स्वामी जी कृपया पठतु वृत्ति। शे यगी यादौ आर्धधातुके लिंगी च प्रदो रिंग आदेशः स्यात्। रिंगी रिंगी प्रकृते रिंग विधान सामर्थ्यार्थ दीर्घो न फ्रियात्। सम्यक स्वामी। फ्रियात्। हाँ भ्रियात्, सम्यक। रिंग विधान सामर्थ्यात् दीर्घो न, वो क्या है? शे यकी यादि यादव आर्धधातु के लिंग। लिंग में दो लिंग हैं, है ना? लिंग लकार में दो हैं, क्या है? विधिलिंग आशीर्लिंग। इसमें आर्धधातु का कौन सा है? आर्धधातु को तो सार्वधातु का चार लकार है, क्या क्या है? क्या? सार्वधातु का चार। लेट लोट विधिलिंग लंग। लंग जी, लट लोट लंग विधिलिंग। विधिलिंग हो गया सार्वधातु का। लिंग में दो है, एक हो गया सार्वधातु का, तो आर्धधातु का दूसरा ही होगा, कौन सा? आशीर्लिंग। बस ये है यहाँ पे। ये लॉजिक, यही लॉजिक को यूज़ कर रहे हैं कब से वृत्तिकार। आर्धधातु के लिंगी लिंग में है, लेकिन सार्वधातु के लिंग में नहीं, अर्थात विधिलिंग में नहीं। आर्धधातु का लिंग आशीर्लिंग के लिए श प्रत्यय, शकारादि श अगर आगे है प्रत्यय, या यक प्रत्यय आगे है, अर्थात यकार आदि प्रत्यय, जिस प्रत्यय के आदि में यकार है, ऐसे अगर है तो ऋकारांत धातु, जैसे भृ है, भृ के अंत, भृ में दो अक्ष वर्ण है, क्या वर्ण है दो? भृ में भ और ऋ, और तो ये किस कारांत होगा? ऋकारांत। जी ऋकारांत अथवा ऋदंत। ऋकारांत ऋदंत धातु में जो ऋकार है, ये ऋकार का री होगा। री बहुत लोग ना दक्षिण में बहुत लोग ये करते हैं, उत्तर में भी कहीं करते हैं। ये ऋ को अ ई उ ऋ है ना, अ ई उ ऋक, ये ऋ को बहुत लोग री कहेंगे। री ये मुख्यतः ये गलत नहीं है। री ये कब गलत होगा या कंफ्यूजन कब होगा? जब वैसे शब्द आएगा रिंग, तो आप भेद कैसे करेंगे? री और री, री कुछ भेद नहीं है। इसीलिए हम स्वर को ऋ कहते हैं, क्योंकि ऋ तो नहीं है संस्कृत में कहीं और, है ना? ऋ तो अर र री ये सब है, ऋ नहीं होता।
इसीलिए हम र कहते हैं। कभी कभी लोग री कहेंगे, ठीक है, री कहने से, लेकिन वो कंफ्यूजन कर सकता है। रिंग तो कैसे लिखना है फिर स्पेलिंग? र के साथ लिखेंगे या री लिखेंगे? ये प्रश्न। पर वो सही कैसे है? क्योंकि वो अभी वो गलत है, उच्चारण ठीक नहीं है। जी जी, मुख्यतः उच्चारण केवल उच्चारण दृष्टि से मुख्यतः देखना है तो बहुशुद्ध संस्कृत में र ही कहना है, क्योंकि री कहेंगे तो कन्फ्यूजन होता है। लेकिन ऐसे सीखते हैं बहुत ट्रेडिशनली, बहुत जनरेशन से कहीं कहीं वैसे ही सीखते हैं री। लेकिन इसमें एक और देखना है, पूर्व आचार्यों जब पहले सिखाते थे, शायद क्योंकि हम नहीं जानते वो कैसे सिखाते थे, वो शायद री कहते थे। री अगर कहेंगे तो री अलग है, री ये भी अलग है, ये सब अलग है। एक दीर्घ होता है ना, एक तो ह्रस्व है, एक ह्रस्व री है, एक दीर्घ री है। तो कहीं कहीं शायद तो हमको ये र ही कहना है, ये हो गया हमारे विचार। एक री है, एक री है, तो हमको री कहना है। ये समझ में आया विचार क्या है? हाँ स्वामी जी बोलिए। एक तो दंत जा रहा है ना, एक तालवे जा रहा है। हाँ, एक दंतव्य, एक तालव्य। वास्तव में र री स्थान देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ऑब्वियस स्थान नहीं है। जैसे हम स अगर कहेंगे, स, ये बहुत स्पष्ट से गंतव्य है स, और श कहेंगे, श बिल्कुल स्पष्ट से तालव्य है, इसमें उतना स्पष्ट नहीं है। हाँ बोलिए। Nothing else. जी, तो ये कहना था कि एक है रि, एक है री, एक है री, र री री। तो पूर्व जैसे दक्षिण में कहीं कहीं बोलते हैं री, री नहीं, शायद पूर्व आचार्य ने शायद वैसे किया था रि। री में तो थोड़ा सा अलग है ना, रि री तीनों अलग हैं। लेकिन सोसाइटी में इतने साल में हमारे गलती भ्रांति हो गई, री करते, री नहीं कहना है। अगर आप र कहिए या रि कहिए, री नहीं, ये मुख्य। बस इगारे तो तालवी है ना, बिल्कुल ई और ई, बोथ ऑफ देम। जी री दोनों ताला चालू से है। लेकिन रू कहेंगे तो थोड़ा ये दंत का कुछ थोड़ा काम है, रू तो ये दंतव्य ले सकता है, लेकिन वैसे नहीं देखना है, स्थान से नहीं देखिए। रू आ जाएगा तो मूर्धा आ जाएगा ना। हाँ, तो स्थान से नहीं देखना है, सही मूर्धा हो सकता है, दंत हो सकता है, तो स्थान नहीं देखिए। ये देखना है कि री सब अंतर अलग अलग। तो ये उच्चारण में ठीक है, ये विचार है। लेकिन आगे एक और है, रिंग आदेशः स्यात्, री को री हो जाता है, री को री। दक्षिण में अगर भ्रांति करते हैं हम कुछ गलत बोलते हैं तो री को री कुछ अर्थ नहीं है। री को री क्या अर्थ है? री को री वैसे। और रींगी प्रकृते रिंग विधान सामर्थ्या दीर्घो न, ये री होता है, ये री ही होता है, दीर्घ नहीं होता, री नहीं होगा, केवल ह्रस्व रहेगा। यहाँ पे क्यों ये देना है? क्योंकि इसके पूर्व सूत्र रिंग शैग लिंगशु के पूर्व सूत्र क्या कहता है? कभी कभी दीर्घ करना है, तो रिंग शैग लिंगशु स्पेसिफिकली बोलता है दीर्घ नहीं करना है, ह्रस्व ही रखिए। दृष्टांत है भ्रीयात। भ्रीयात में कितने वर्ण हैं? भ्रीयात कुल मिला के वर्ण कितने? 1 2 3 4 5 6। क्या है? 6 होगा। क्या है? 6। ई य आ त। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बहुत सम्यक। 6 है ब्रियात। इसमें तृतीय क्या है? भर फिर
तृतीय ईकार भर ई, हाँ हाँ, ये इसमें ह्रस्व वर्ण है। वर्ण जो ई हो जाए। हाँ ये ह्रस्व ईकार है, दीर्घ नहीं है, ह्रस्व। वही बोल रहे हैं हाँ, इसमें। बिल्कुल। और दृष्टांत और है म्रियते। म्रियते दृष्टांत कुछ याद आ रहा है? म्रियते, म्रियते न जायते म्रियते व कदाचित् जी। न बहुत। ये म्रियते वहाँ से है, क्योंकि म्री के आगे यकार है, तो वास्तव में ये होना था, क्योंकि ये धातु क्या है? मृ धातु है। मृ, म्री नहीं, मृ है। जैसे भ्रू मृ, लेकिन मृ का म्री होता है इससे, रिंग शाइक लिंक्ष। म्रियते, क्रियते, ह्रियते, ये सब। अर्थ क्या होगा स्वामी जी म्रियते? म्री का म्रियते होता है मार, ये नहीं मरता है, मतलब आत्मा का मरण नहीं होता है। न जायते न म्रियते, म्रियते व कदाचित्। जी, इसका उत्पत्ति नहीं है, नाश नहीं है आत्मा का। जनन मरण नहीं है। जनन मरणम, सही सर, Immortal, ये बहुत अच्छा है। जनन immortal। मरणम, हाँ, इमॉर्टल, Immortal। जी इमॉर्टल, सही। न म्रियते इमॉर्टल, म्रियते मॉर्टल। म्रियते अर्थात मरण होता है, मरण है। न म्रियते न मरण नहीं, तो इमॉर्टल हो गया। जी। न जायते न म्रियते। तो ये हो गया रिंग शैक लिंगशु, ये याद रखिए, क्योंकि म्रियते शब्द तो मुख्य शब्द है हमारे लिए, कठोपनिषद में है, वही मंत्र है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन, या भी बच। उसी मंत्र का। आगे उश्च। उश्च उष्ट उष्ट सूत्र ज़्यादा काम नहीं करता है। उष्ट सूत्र कहता है, अच्छा स्वामी जी आनंद जी कृपया पढ़े तो वृत्ति। जी। उश्च रि वर्णात् परौ झलाति लिंग सिचौ इतौ स्तस्तिंग स्तस या स्तः तंगी विशिष्ट विशिष्ट दृशिष्यास्ताम अभार अभार्षिता अभार्षित आभाषित, अभार्षित शीत, अभार्षित। हाँ, वृशिष्ट, वृषीयास्ताम, अभार्षित, ऐसे। तो ये ज़्यादा काम नहीं करता है। ये क्या बोलता है ये सूत्र है, ये ऋ वर्ण को कित जैसे लेना है बस आत्मनेपद में। ऋ वर्णात् परौ झलादि, झल, झल से क्या लेना है? जह गड़दा जब गड़दा हाँ। कब चढ़ता चढ़तवा चढ़ता कब शशसा। जी हाँ। स्वामी जी आप उच्चारण करके समय ख प चटत चटत एक श्वास में बोलिए, हाँ, क्योंकि ओके। वो एक सूत्र है। हाँ, एक सूत्र है। हाँ, सही यही है। जब गड़द जबई गड़दश जब गड़दश कप चटत चटत कपई शशसर हल, यहाँ तक जल है। अगर बाद में जल हो तो, जैसे झलाम जशोंते में वही है ना, झलाम जश जशी जल का कुछ होता है, वैसे वो जल, यही जल इधर भी। ऋ वर्णात् परो, ये ऋ के बाद जल आदि, लिंग सिचौ, लिंग आशीर लिंग में कित जैसे लेना है। पूर्व भ्वादिगण में एक सूत्र देखा, कल जब हम रिवीजन करेंगे वो देखेंगे। आशीर्लिंग भ्वादिगण के एक सूत्र है नीतिच, नीतिच, ये है। हाँ, हम लोग पढ़ा। नीतिच क्या करता है? गुण नहीं करेगा, भू का भू ही रहेगा। वास्तव में गुण होके भू का क्या होना है? वो होना चाहिए। भो होना चाहिए। भो से भव होना चाहिए, भवती भवता है, इसी प्रकार हमको भवती भवता मिलता है ना। लेकिन आशीर्लिंग में ये नहीं होगा, तो या ये क्या रहेगा? भूयात रहेगा, भू का भू ही रहेगा, भू का वो नहीं होगा। कित का गुण नहीं होता है, कित का। तो ये उष्ट सूत्र क्या कहता है, अभी जो देख रहे हैं हम, ये सूत्र कह रहा है ये ऋकार को गुण नहीं करना। ऋकार का गुण होके क्या होना है? ऋ का गुण होगा तो आद गुण से क्या? आद गुण आर्य हो जाएगा जी, आर्य हो जाएगा। ऋ का अर् हो जाएगा। लेकिन भ्र में भरती, इसीलिए भरती मिलता है हमको। भ्र में परस्मै पद लट लकार एक वचनम क्या है प्रथम पुरुष में? भरती, भ्र का बर हुआ है। वैसे ही
लेकिन आशीर्लिंग में ब्र का भर नहीं होगा, तो रूप क्या होगा? ब्रशिष्ट, भरशिष्ट नहीं होगा। ये बोल रहे हैं सूत्र उष्ट। बस उसके बाद क्यों वो सिचो लिखा, लिंग सिचो लिखा, वो सूत्र है ना? सिचो सिचौ यहाँ पे प्रथमः सिचौ च्लेहे च्लीलुंगी सिच, वही है। लुंग लकार में भी ये काम करेगा, सिचौ सिचौ। इसीलिए ऋषि आभारशी से ना, ये है लुंग लकार का ना आभारशीत। आभारशीत का प्रथम पुरुष एक वचनम, लुंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचनम, परस्मैपद में आभारशीत। इसीलिए सिचौ, ये आशीर्लिंग और लुंग दोनों के लिए। ये याद रखना है, जब सिचौ आता है लुंग लकार लीजिए, जब लिंग और कितौ आता है आशीर्लिंग लीजिए। ये सब शॉर्ट हैंड ऋतिकार का प्रिय शब्द है। हम लोग को बहुत चीज है, सब एक टाली बनाना है पहले, एक टेबल हाँ बना सकते हैं, ये अच्छा होगा। ये शॉर्ट हैंड, शॉर्ट मुख्य विषय, मुख्य शब्द अर्थ क्या, जैसे आप कह रहे थे ना स्वामी जी, सर्वनाम वो सब आजादी हलादी, वो सब एक लिस्ट है ना, उसमें ये भी लिख सकते हैं। हाँ ये आएगा तो है ना, 2-3 बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। हाँ इसमें लिखेंगे हम सिच, अर्ध धातु का लिंग, अर्ध धातु लिंग, वो सब भी आ सकते हैं क्योंकि ये सब बार बार आते हैं। संप्रसारणम आगे आएगा, कल पढ़ा ना। हाँ आज भी होने वाला है, आज मुख्य संप्रसारण आ रहा है। ह्रस्वादंगात, ह्रस्वादंगात, ह्रस्वादंगात ज़्यादा कुछ, हाँ ह्रस्वादंगात ज़्यादा कुछ काम नहीं है। सिचो लोपो झली, सिचो सिच, अभी बोला सिच, सिच अर्थात क्या लेना है? सिच तो चिले सिच, चले है सिच, चली किसका है? चली तो लुंगी का, लुंग का जी, ये भी लुंग लकार का सूत्र है, ह्रस्वादंगात। लुंग लकार में ये क्या बोल रहे हैं? सकार का लोप होगा, सिच का लोप होगा, जल परे तो, जल परे तो, बस इतना ही है। ये देखिए अभी हम सब वृत्ति पढ़ के अभ्यास हो गया, तो हमको को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सिचो लोपो झली अर्थात जल परे, तो बाद में अगर जल है तो सिच का लोप होगा। आज आचार्य जी कह रहे थे ना, भगवत गीता का सार संस्कृत में लिखना है, या मतलब हिंदी में लिखना है या संस्कृत में लिख सकते हैं? प्रेफरेंस जी, तो संस्कृत में अगर आपका इच्छा कभी होगा ना, आपकी इच्छा कि संस्कृत में लिखना है, ये सब बहुत उपयोगी होता है। सिचो लोबो जली, केवल अर्थ देखिए, अर्थ सुन के इसी अर्थ का वेदांत में डालना है बस। झली अर्थात कर्मणि, वेदांत वाक्य, श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याये, ये सब सप्तमी एक वचन है ना, ऐसे ही ये जली वहाँ पे सप्तमी, ऐसे ही देखो। अमृता, हाँ बोलिए माता जी। प्रणाम। ये जो स्वामी जी को बोल रहे हैं ना, लिंग और सिच, क्यों ये लिंग और सिच तो कित है और कित है ना, तो यहाँ इसको हम कित के जैसा, लिंग है कित, आशीर लिंग कित है। आशीर लिंग को कित और नित जैसे जब है, आशीर लिंग में वो सूत्र होगा म्यूट और गर्म पानी और रेस्ट। तो कित, ये कित नहीं है, ये सही है, ये सब नित है। इसको कित जैसे लेना है, अर्थात गुण नहीं होना है, ये ही मुख्य है। कित जब कहते हैं ना हम, कित अर्थात क्या है? ये देखिए, कित अर्थात ककार का इत संज्ञा, इससे हमको कित समझ रहे हैं हम। कित नित मित, ये सब क्या है? कित अर्थात ककार का इत संज्ञा, मित अर्थात मकार का इत संज्ञा, नित अर्थात नकार का इत संज्ञा। जिस शब्द में ककार इत संज्ञा होता है उसको हम कहेंगे कित। जिस शब्द जिसमें मकार इत संज्ञा होता है उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मित। बस यही है उसका दृष्टांत।
उतना ही है कित मित सित ये सब में, लेकिन कित में लक्षण है गुण का निषेध करेगा ये कित। तो आशीर्लिंग को कित जैसे लेना है, अर्थात आशीर्लिंग में गुण निषेध करना है। ये विषय है, ये प्रयोजन है कित बोलने से। अभृत अभृत अभृशाताम, ये हो गया लुंग लकार, और अभरिष्यत अभरिष्यत लृंग लकार। आगे एक और धातु दिया है हरिहरणे। हरिहरणे, हरणे, हरणे का अर्थ क्या है? हरणे मीन्स लेके जाओ, चोरी करके। रावण सीता को हरण कर दिया। चोरी, लेके जाने का, किडनैप। हाँ जी, किडनैप, स्टील, ये सब अर्थ होता है हरण करके। चोरी, चौरहा हरति, चोर हरण करता। स्वामी जी, जी स्वामी जी। ये जो आस्वाद आस्वाद ना ना, तो इसको क्या आस्वाद अंगात पढ़ सकते हैं क्या? हाँ वैसे आस्वाद पढ़ना अंगात, जी, हलंत लगाते। मतलब पढ़ सकते हैं समझने के लिए, शुद्ध नहीं है स्वामी जी। संस्कृत में जहाँ संधि कर सकते हैं वहाँ करना ही शुद्ध है, जहाँ संधि कर सकते हैं वहाँ करना है, वही है शुद्ध। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हाँ। आस्वाद है, आस्वाद, ह्रस्वाद आस्वाद अंगात अंगात। नहीं, ह्रस्वाद नहीं, ह्रस्वाद अंगात, एक श्वास में बोली, ह्रस्वाद अंगात। हाँ। या ह्रस्वा, जैसे गीता में, वैसे अगर दृष्टांत गीता में आता है तो हम क्या कहते हैं? स्वर के अंत करते हैं, ह्रस्वा, ह्रस्वा फिर दंगात, वैसे पढ़ते हैं, लेकिन एक श्वास में बोलिए ह्रस्वाद अंगात, यही है शुद्ध। हरिहरणे, तो लट लकार में हरति हरते, रावणः हरति, अच्छा रावण नहीं, चौरः हरति। जहार, जहरत, जह्विव, जह्विम, ये सब जह्वे जह्विषे, ये सब लीट लकार, क्योंकि इसमें द्वित्व हो रहा है। ये देखिए, ये बहुत जैसे अच्छा लक्षण है। जहार में ह के पहले क्या है? कौन सा? जहार, इसमें ज ह के पहले क्या अक्षर है? हा का पहले ज है, ज जा को वो आया होता है। हाँ, पहले क्या हुआ वर्ण है? होता है तो पहले हकार का द्वित्व हुआ, फिर हकार का जकार हुआ। द्वित्व लीटी धातु और अनभ्यासस्य से, द्वित्व तो एक ही लकार में होता है। किस लकार में? लिट, लिट, लिट नहीं, लीट, लीट लकार में द्वित्व होता है। लिट बोला मैंने। अच्छा लिट बोला, जी धन्यवाद, सॉरी। तो लीट लकार में अभ्यास द्वित्व होता है। अगर हम कभी द्वित्व देंगे तो आपका वही है लक्षण, ये लीट लकार। हरतासी, हरतासे, लट लीट, उसके बाद है लुट, तो हरतासी। हरिष्यति, चौरहा हरिष्यति, लिट लकार, फ्यूचर। अच्छा, रावणः, लिट लकार देख के जहार बोल सकते हैं क्या? रावणः जहार, मतलब क्या होता है स्वामी जहार का? लीट लकार में हृ धातु। तो लीट लकार किस में आता है स्वामी जी? अर्थ कौन सी अर्थ में आता है लीट? लेट फ्यूचर टेंस लंबा, तो वो वाला। वो लिट है, लीट, लीट। अच्छा, लीट तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हाँ, पास्ट Past परफेक्ट, tense। जिसको संस्कृत में हम बोलते हैं परोक्षे लीट, परोक्ष में, परोक्ष लिट। अर्थात, या हिंदी में भी पता नहीं, वही परोक्ष, मतलब पहले हुआ, मैंने देखा नहीं, Yes। तो वैसे ही है ना। रावण को आप जैसे देखा, लिख चुका है, पढ़ चुका है, कार्य हो चुका है। हाँ, वैसे किया, वैसे किया, पढ़ चुका है, किया भी। जैसे आपने देखा क्या कि रावण सीता को, सीता मैया को हरण किया, हरण कर आपने लिया। देखा आंख से? आपने तो नहीं देखा, ये कैसे पता है हमको? ये परोक्ष में हुआ ना। हाँ, हम लोग पढ़ा किताब में, वो बस पढ़ा, हाँ किताब में पढ़ा, ये हाँ। परोक्ष में हुआ, परोक्ष में परोक्ष तो में हुआ। हुआ। श्रुति के द्वारा। जी, स्मृति, स्मृति और पुराण में हुआ था। तो यहाँ से हम लेते हैं लीट लकार।
यही दृष्टांत देते हैं लीट के लिए कि ये पुराण में हुआ, हम नहीं देखा लेकिन हुआ था। अगर हम देखा था तो कौन सा लकार उपयोग करेंगे? जैसे कल एक आदमी ने गाय को फल दिया, तो अगर मैं देखा तो वर्तमान लट यूज करेगा ना, वर्तमान लट तो पल देता है, वर्तमान तो फल दिया, तो लंग हो जाएगा स्वामी जी, लंग। सही स्वामी जी, लंग लकार का उपयोग करेंगे। अददत, फलम अददत, जो प्रत्यक्ष होगा जी, जो हाँ प्रत्यक्ष होगा प्रत्यक्ष है। क्योंकि मैंने देखा अनंत्यतने लंग है ना, अनद्यतने, हाँ अनद्यतने है, लेकिन अनद्यतन का अर्थ है मतलब ठीक है, अनद्यतन कल, आज हुआ, वैसे देखिए आज हुआ, आज सुबह उन्होंने पल दिया गाँव को, तो फिर लंग करेंगे। लंग लकार का वैसे नहीं कि स्ट्रिक्टली आज ही देना, वैसे नहीं है, अनद्यतन सही है, लेकिन प्रत्यक्ष में अगर पूर्वार्थ है, में होता है ना, हाँ अनद्यतने पूर्वार्थ में होता है ना। जी जी, भूत भविष्य में ही होता है, भविष्य में भी है अनद्यतन। नहीं भाई, उसका वृत्ति तो अनद्यतने लिंग का वृत्ति अनद्यतने पूर्वार्थ वृत्ति धातु लिंग से ऐसा वो लिखा है सही है, लंग अनद्यतने वो भूतार्थ में है, लेकिन भविष्य में अलग है ना, भविष्य में तो भी ऐसा तो होता है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अनद्यतन दोनों में आता है, वैसे अद्य नहीं हुआ वो अनद्यतन, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा वो ब्लर कर सकते हैं लाइन को। अगर प्रत्यक्ष कल देखा तो आप लंग लकार उपयोग कर सकते हैं। हरिष्यति हरिष्यते लंग लिट लकार, हरतु हरताम लोट, अहरत 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 लंग, हरेत हरेत विधिलिंग, ह्रियात ह्रिशिष्ट आशीर्लिंग, ऋषियास्ताम लुंग, अहर्षित अहरत लुंग, और आहरिष्यत आहरिष्यत लृंग। 10 लकार में 10 रूप। इसी प्रकार धृ धारणे, धारण के अर्थ में धृ धातु, धरती धरते, आगे सब हृ धातु जैसे, भृ धातु जैसे, सब इसी प्रकार। धरती, धरती इसको कहते हैं ना, भगवान को धरती कहते हैं कभी कभी, धरती इति धरहा, धरा मीन्स पृथ्वी, जी पृथ्वी, वो वैसे ही है पृथ्वी को धारण करने वाला। हाँ, इसी यहाँ से ही आता है, धृ धारणे धातु से वो आता है। नीच प्रापणे, प्राप्त करने के अर्थ में नीच, नयति, तो हम क्या कहते हैं, जलम मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में ये बहुत सबका प्रिय दृष्टांत है पूर्व मीमांसाकार को। जलम आनय, लेके आओ, जल लेके आओ, वैसे कहते हैं, विधि अर्थ। नयति, स नयति, समझ में आ रहा है? ये नीच धातु, णी प्रापणे, इसका लोट लकार में, लोट लकार में कर्तरी परस्मैपद लोट लकार का रूप देखिए क्या है? नयदात, नयदात, नयदु, नयदाप, नयंदु, नया, नयदात। हाँ धन्यवाद। नय, तो मध्यम पुरुष एकवचनम का क्या है? नय। मध्यम पुरुष नया, नयतात, एक नयता। हाँ इतना ही, नय पहले यहाँ देखिए, नय, नय तो मुख्य रूप है, नय अर्थात टेक, मतलब लेके, ले लो, इस प्रकार नय है, प्राप्त करो, प्रापणे अर्थ में। लेकिन हम अगर कहेंगे लेके, यहाँ लेके आओ, तो इसके लिए हम कहेंगे आंग उपसर्ग कहेंगे। जैसे गच्छति का, गच्छति का अर्थ क्या है? जाना, और आगच्छति का क्या है? आना, आना। यहाँ पे क्या अन्य क्या है? आंग उपसर्ग आया है। इसी प्रकार नी धातु में आंग उपसर्ग डाल के लेके आओ, जल लेके आओ, जलम आनय, ये देखिए, ये मुख्य है। आगे है डुपशच पाके। डुपशच पाके क्या अर्थ है? पाक, पच, पच क्या अर्थ होगा? दहन, दहन, पकाना, डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन,
और कुकिंग, पंच मीन्स पचना। कुकिंग, कुकिंग का भी यही है, पचम, ओदनम पच ऐसे बोलते हैं। पूर्व मीमांसाकार का ये सब दृष्टांत है, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। अर्थ या इसमें संग्रह, पाजगा ऐसा आता है ना, पाजगा पाचक, हाँ पाचक अर्थात कुक, कुक को हम कहते हैं पाचक। तो ये सब पूर्व मीमांसा में अर्थ संग्रह में ये सब दृष्टांत है। जलमानय, ओदनम पच, पचति पचते लट, पपाच लिट, पेचित पे पपक्त लिट, पेचे ये सब लिट, पक्तासी पक्ता से लुट। फिर है भज सेवायाम, थोड़ा आगे जा रहा हूँ क्योंकि मुख्य ये आगे एक सूत्र आ रहा है हम संप्रसारणम के लिए। भज सेवायाम, सेवा के अर्थ में भज, भजन करते हैं ना हम, भजन, भजनम यहाँ से ही आता है। भजती, आंजनेय, आंजनेय डैश, क्या कहेंगे हम? भजती, भजती या भजते, ये भी कर सकते हैं, खुद के लिए भी भज सकते हैं। अहम भजामी, ये है ना वो सब भगवत्पादाचार्य के स्तोत्र में भजामी वगैरह है ना। हम भजामी और भजे दोनों हैं दोनों है। स्तोत्र में, बट ये इधर दोनों अर्थ प्रयोग करते हैं। सेवा का अर्थ है भजन करने का नहीं। जी, मतलब सेवा का अर्थ में है भजन, गाते ही हैं, लेकिन ये किसके लिए गा रहे हैं? मतलब आजकल भजन में सब अन्य के लिए, ये सुनने के लिए गाते हैं, सुनने के लिए नहीं गाते हैं, हम सेवा के लिए गाते हैं। ये है, जैसे कभी कभी नहीं बोलना है, लेकिन बहुत लोग अर्थ के बिना ही कुछ गाना गाते हैं, भजन गाना गाते हैं। अन्य गाना ठीक है, भजन तो अर्थ के लिए गाते हैं, मतलब सेवा के लिए गाते हैं। मुख्यतः वैसे रूप है, रूप है। हाँ। भज सेवायाम, ये है रूप। भजती भजते लट, भबाज बेबे भेजे लिट, भक्तासी भक्तासे लुट, भक्ष्यति, भक्ष्यति, भक्ष्यति खाना, भोजन करना। हाँ वहाँ भी है, लेकिन भज का भी वही है, भक्ष्यति। स भक्ष्यति अर्थात वो सेवा भी कर रहा है, वो भोजन भी कर रहा है। मतलब भोजन का आगे आएगा, थोड़ा अन्य है, लेकिन यहाँ पे भक्ष्यति है भज सेवायाम धातु में। इष्ट, बोलिए। प्रश्न आया था जी, विस्मृत हो गया, विस्मृत। कोई बात नहीं, आएगा अगर मुख्य है ना दोबारा। लट लिट लोट लुट लिट, अभाक्षित अभक्त लंग, अभक्षाताम, ये सब दिया है अन्य रूप। फिर एक मुख्य धातु, एक और मुख्य धातु, यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु, संगति करण दानेश, यज, यज धातु। स्वामी जी कल पूछ रहे थे आप यज्ञ, यज्ञ का यहाँ से यज धातु, देव पूजा संगति करण दानेश, ये सब अर्थ में यज धातु आता है। देख सकते हैं क्या क्या। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी बैक में, बोलिए। बैक में थोड़ा सा, हाँ बैक में जाइए ना। बैक, अच्छा बैक में, हाँ हाँ पूर्व, हाँ पूर्व में। हाँ। इसमें इधर गया वो अभी जो चल रहा था दुपशत, करंट, अभी जो करंट में चल रहा था। Just go down on the page, नीचे की। हाँ, Yeah. इसमें अभाक्षित, अभाक्षित और लग गया है, तो इसका क्या मीनिंग होगा? अभक्त, अर्थ क्या होगा? जैसे भक्ष्यति, हाँ जैसे भक्ष्यति हो गया, भक्ष्यति है, वैसे अभक्षत। आप ही बोलिए स्वामी जी, आप ही बोलिए, मैं बोलता हूँ किधर है, आप देख के बोलिए। अभक्त, ये लुंग लकार का है, लुंग लकार का रूप क्या है, मतलब अर्थ क्या है लुंग का, वैसे देखना है। अगर कुछ शब्द है ना, अगर कुछ शब्द इधर है, आप ढूंढिए वो लकार रूप में किधर है और लकार का अर्थ डालना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जनरल पास्ट टेंस होता है, लुंग लकार का है सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल, भूत में हुआ, जनरल पास्ट टेंस ना, वही जनरल पास्ट, जी जनरल पास्ट टेंस बोल सकते हैं, जनरल पास्ट टेंस। सिंपल तो उसमें हो जाता है, लंग में। जी ठीक है, ये जनरल, जी जनरल पास्ट टेंस। तो ये लंग, लुंग में लुंग लकार है,
लुंग लकार में रूप है अभक्त, यहाँ से आया, और अभाक्षित भी, परस्मै पद में अभाक्षित, आत्मनेपद में अभक्त। तो आपको कभी भी स्वामी जी, ये जब आप खुद देख रहे हैं, कभी ये प्रश्न आया अगर कि ये रूप कहाँ का है, आप वैसे ही करना है, मैच कर दीजिए लकार से, यज धातु में यजति यजति। आगे एक सूत्र है लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्, लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्। हाँ, वृत्ति है, मैं पढ़ता हूँ। हाँ बोलिए स्वामी जी, ठीक है पढ़िए। आनंद साहब पढ़े? हाँ पढ़िए कृपया। हाँ, लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् वाच्यादीनां ग्रह्यादीनां चाभ्यासस्य संप्रसारणं लिटि। याज संप्रसारणम, याज। हाँ, संप्रसारणम किस किस का अर्थ है? वज्यादि और गृह्यादि। आदिपदे ने किम आगे वाला सूत्र में है, वच्यादि गृह्यादि। वची धातु है, वची व्यक्तायाम वाची, और ग्रह्य ग्रहण करने का अर्थ में आज आया था। ग्रह धातु, ग्रह शब्द गीता में आचार्य जी आज पूछा, ग्रह धातु का संप्रसारण होगी गृहीत्वा होता है, सूत्र क्या है वो आज ही आया था। ग्रह्यादि हाँ, उसमें गुह्यम है, उसका भाष्य में गृहीत्वा है। गृह च अभ्यासस्य, ये क्या बोल रहे हैं, वच्यादि ग्रह्यादि में अभ्यास होके, लिट में अभ्यास होता है, लिटि धातु और अनभ्यासस्य। आवाज आ रही? अभी या पावर गई। अच्छा, अभ्यास में कौन सा लकार में अभ्यास होता है? लिट लकार में जी, लिटि अनभ्यास वही है। तो कभी भी आप सूत्र में देखेंगे अभ्यास, तो आपको समझना है, जैसे यहाँ पे लिट अभ्यास, लिट में लिट अभ्यास, लिटि अभ्यासस्य उभयेषाम्, ये दोनों का वच्यादि और गृह्यादि का अभ्यास होके संप्रसारणम होता है। जैसे मैं दृष्टांत देता हूँ, वच धातु है ना, वच धातु, वच धातु का प्रथम अक्षर क्या है? व का अगर अभ्यास करना है, द्वित्व होना है, तो रूप क्या होगा वच का? व जी, व च। और द्वितीय व में दीर्घ कीजिए, क्योंकि वैसे ही होता है, दीर्घ होता है, वो पूर्व सूत्र देखा हम, बाद में ही देखेंगे। ववाच होगा। अब ये प्रथम व का संप्रसारणम कीजिए, वकार का संप्रसारण क्या है? उवाच, हो जाएगा। इको यणचि का उल्टा, वका ई, ऊ से व से ऊ, तो उवाच। श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, यहाँ से आता है। लिट लकार है, वो पुराण है, स्मृति है ना, भगवत गीता हुआ था, परोक्ष में हुआ था, तो हम परोक्ष में हुआ, इसके लिए क्या लकार, कौन सा लकार उपयोग करेंगे? लिट। इसीलिए वच धातु में लिट लकार होके उवाच हुआ है। भगवान स्पोक जी। तो आगे एक सूत्र आया है, मुख्य सूत्र। संप्रसारणम के लिए दो मुख्य सूत्र होते हैं, वास्तव में तीन है, ये तीन में ये है एक। वचिस्वपि यजादीनां किति, जब संप्रसारण का प्रकरण आया था, 5-10 मिनट दीजिए, खत्म करते हैं। जब संप्रसारण का प्रकरण आया था पूर्व, उसमें हम बताए, मतलब हम विचार कर रहे थे कि अब आगे आएगा ये सूत्र। वची धातु है, वच बोलने के अर्थ में, स्वपि धातु सोने के अर्थ में, और यजन करने का, याग वगैरह, और यजादि, इसमें आदि पद भी है और हैं, देखेंगे क्या क्या है। ये सब धातु में संप्रसारणम होता है।
संप्रसारणम के लिए ये क्या बहुत अच्छा है कि पाणिनि महर्षि स्पेसिफिकली जिस धातु में संप्रसारण होगा वो सूत्र में ही दिया है उन्होंने। वची स्वपि अजादीनाम कीर्ति अर्थात वच धातु में संप्रसारणम होगा, स्वप में होगा। स्वप में होके क्या होगा? स्वप में व है, व का ऊ हो जाएगा, सु हो जाएगा। तो इसीलिए हम सुप बोलते हैं। सुप, सुषुप्ति वगैरह वहाँ से आते हैं। सुप, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब। और वच में उवाच, इस प्रकार दृष्टांत है। अच्छा, वची स्वप्योर यजादीनांच संप्रसारणम स्यात्, वही है, ये सब में संप्रसारणम स्यात् होता है। ईजतुहु, ईजुहु, ईजयित, ईयष्ट, ईजे यष्टा, ये सब यज धातु के लिए। इसमें भैमी में एक श्लोक देखना है, मुख्य बहुत अच्छा श्लोक है। ये श्लोक आचार्य जी पूछते हैं बार बार। ये क्या है? पृष्ठ क्रमांक 200 क्षम्यतां 274 54 नहीं, 74 74 ना, 274 में ये अंत में है। ये देखिए क्या शब्द श्लोक है। यजिर्वपिर्वहिश्चैव वसिर्वें वे इत्यपि ह्वेवदिश्वयतिश्चैव यजाद्यास्युरिमे नव। ये क्या बोल रहे हैं? यजी वची स्वपि यजादीनाम किति सूत्र है? वची स्वपि यजादि, ये आदि से क्या क्या लेना है ये श्लोक बोल रहे हैं। यज वप वह वस वे ह्वे वद श्वी। यज में संप्रसारण करके क्या होगा? यज है ना, यज या इगार हो जाएगा, यजवान इज हो जाएगा। यज का इज है ना, यजमान वगैरह यहाँ से। यज का इज, वप का उब, वह वस उस, वे उ ए। वकार का उ होता है इस प्रकार। वकार का उ, वकार का उ, यहाँ पे वकार का उ, वकार का उ, वकार का उ होके वद उद होता है। बस वे में वकार को उ हो जाएगा तो एगार क्या करेगा? देखेंगे, वो चले जाएगा, या उसका भी य हो जाएगा। ए का ये इससे एचो या वहाँ से ए का आई हो सकता है। ये अलग अलग ग्रुप है। ये धातु ही शायद बाद में आएगा, तब हम देखेंगे। ओके, आ जाएगा। ओके। और श्वी का वी में ऊ है। तो आपका एक गृह कार्यम है। गृह कार्यम 2 है वास्तव में, एक ये है। प्रथम गृह कार्यम ये है कि ये श्लोक जो लिखा है ना भैमी में, ये श्लोक में एक गलती है, मतलब एक दोष निकाल सकते हैं। निकालते नहीं, कभी निकालते भी, लेकिन निकाल सकते हैं ये श्लोक में। आपको देखना है ये दोष क्या है। ठीक है, मैं श्लोक भी व्हाट्सएप में दे सकता हूँ अगर चाहिए, लेकिन वो गृह कार्यम 1 वो है। आगे देखिए, षडोह कहसी। षडोह कहसी, ये वास्तव में संधि सूत्र भी हो सकता है। ये क्या बोलता है? श और ढ, मूर्धन्य श और ढ, महाप्राण जो ढ है, ये दोनों क्या होंगे? क होंगे। कहाँ? स के पहले। तो इको यणची में वो वैसे ही है ना। इको यणची क्या है? इक का यण होगा अच के पहले। ये क्या बोल रहे हैं? श ड का क होगा स के पहले। तो वास्तव में संधि सूत्र जैसे ही ले सकते हैं, विधि सूत्र है। इसी प्रकार क आके यक्ष्यति होता है। यश का, यज का, यश होके, यक होके, स्य होके यक्ष
यक्ष्यति, ये रूप बनता है। इज्यात, यक्षिष्ट, अयाक्षित, अयष्ट। तो वास्तव में ये संधि सूत्र जैसे लीजिए, षडोह कहसी संधि सूत्र जैसे ही है। वह प्रापणे, वहति वहते, उवाह, ऊहुतुः, ऊहुहु, ऊवहित। ये ऊहुहु ये है, ऊहुहु विवेक चूड़ामणि में आदि में एक श्लोक है ऊहु शब्द से, ऊहापोह विचक्षणः अधिकारिणम आशास्ते, ऐसे कुछ है। मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षणः, 16वें सूत्र शायद श्लोक विवेक चूड़ामणि में आदि में आता है। ऊहु बोला, ब्रो कुछ नहीं सुना? कुछ नहीं सुना? हाँ, इतना टाइम, 1 मिनट तक साउंड नहीं, कुछ भी नहीं, साउंड ही नहीं वीडियो था? भी नहीं। हाँ अच्छा, स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ। चलिए ठीक है, मैं बोल हो रहा जाता था है सर्वर इशू। जी, मैं बोल रहा था ये षडोह कहसी, यहाँ सुना ये? वो तो सूत्र बस, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए ये संधि सूत्र जैसे है, षडोह कहसी संधि सूत्र जैसे है। श और ढ का, श और ढ को क होता है स के पहले। इको एणची में, इको एणची में इक का, इक को यण हो जाएगा। यण होता है अच के पहले, अच्छे के पहले। इक को यण अच के पूर्व, षड को क स के पूर्व, षडोह कहसी। ये संधि सूत्र जैसे ही है। सही में। यक्ष्यति यक्षते, इज्यात यक्षिष्ट, अयाक्षित अयष्ट, वहाँ प्रापणे धातु में वहति वहते, ऊवाह, ऊहुतु, ऊहुहु। ये ऊहुहु शब्द विवेक चूड़ामणि में आता है आदि में। 16वें श्लोक में मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षणः, ऐसे है ना? आता है ये ऊहा। आगे एक सूत्र है जशस्ततोर्धोधः। यशस्तदोर स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है, रुकिए साहब जी, आप देखिए अब आ रहा है जी। जशस्तथोर्धोधः, ये भी संधि सूत्र जैसे ही है। जशः परयोः, झ और श के बाद, ज और श के, हाँ बोलिए, जशः परयोः, इसका क्या हिंदी में क्या अर्थ हो सकता है? पर या पूर्व क्या है? जश का परे जी, जश का परे अर्थात जश के बाद जी, न ज और श, हाँ ठीक है, जश जब गड़दा, हाँ जश, इसके बाद जब त या थ आता है, जश के बाद अगर त या थ अगर आता है ना, तवर्ग का पहले वाला दो, जी तवर्ग का पहले वाला दो का, वही तवर्ग का चतुर्थ होगा। चतुर्थ क्या है तवर्ग में? दगार, धनम। जलान जशोंते में जैसे है, इसका उल्टा जैसे, जलान जशोंते में ध का ध होता है, यहाँ पे त का ध होगा। जलान जष्टशी वगैरह में उसका जैसे उल्टा है, जशस्तोर्धोधः। बुद्धवा, बुद्ध का बोधा होता है, बोध जन ता है, वास्तव में तकार है उधर, तकार का धकार बनेगा, तकार का धकार होके बोधा, और या लब्धा, लब्धा शब्द है ना, जो लाभ, जिसका लाभ होता है उसको हम क्या कहेंगे? लब्धा, वो लब्धा है। वास्तव में वहाँ पे तकार है, तकार जसोयन्ते, हाँ जशोंते जैसे है वैसे प्रकार, इस प्रकार है। आगे एक और सूत्र है ढोढ़े लोपा। अब दगार तो फोर्थ वन है जी, दकार चतुर्थ है जी, तृतीय नहीं चतुर्थ। ढोढ़े लोपः, ढोढ़े लोपः, बहुत सरल है। जब ढकार 2 बार आता है ना, एक का लोप कीजिए बस। ढकार जब 2 है, द्वित्व है, एक लकार का 2, एक ढकार का लोप। जैसे ढक्कन, ढक्कन में एक ही है, ढ 2 होना चाहिए, ढ, गुड्ढा, गुड्ढा, इस प्रकार है गुड्ढा। गुड्ढा में एक ढ लोप कीजिए,
गुढ़ा होगा। फिर गु का घू, गूढ़ा, गूढ़ा क्या है? अंतर, केव, गुफा। तो कठोपनिषद में आता है गूढ़म अनुप्रविष्टम, गुहा, गुड़ाकेश गुड़ाकेश नहीं, जी, वो थोड़ा अलग है, गुड़ाकेश अलग है। जी। आगे अंतिम, सही वहो रोदवर्णस्य, सही वहो रोदवर्णस्य, ये भी बहुत सरल सूत्र है। सही वहो दो रोत सही अवर्णस्य, वहो रोदवर्णस्य, हाँ, सही वहो रोद अवर्णस्य, सरल है। सह और वह, सह धातु है, सहन करने का धातु है, सह, सहन। जैसे भगवान बोलते हैं ना अर्जुन को द्वितीय अध्याय में, तितिक्षा करो, सहनम, अच्छा भगवान नहीं बोलते, विवेक चूड़ामणि में आता है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सहनम, टॉलरेट, सहन करने का, और वह बोलने का। ये दोनों धातु में, सह और वह के धातु में जब ढकार का लोप होता है ना, ढोड़े लोप से, ढकार के बाद जो अ है वो ओ होगा, तो ढो होगा। जैसे उवोढ़, वोढ़, इस प्रकार होता है। अनयोर आवरण से ओत से ढल होगी, वोढ़, ऊहे, वोढ़ा, ये सब यहाँ से आता है। वह धातु का पूरा रूप दिया है, वक्ष्यति अवाक्षित, अवोढ़म अवाक्षु, अवाक्षी ही, अवोढ़म अवोढ़ा अवाक्षम। अन्य लकार में प्रथम पुरुष एक वचनम दे रहे हैं, अवाक्ष अवाक्ष्म, अवोढ़ अवोक्षाताम, अवक्षाताम, अवक्षता अवोढ़ाः, अवक्षाताम, अवोढ़वम, अवक्षी अवक्ष्वहि, अवक्ष्महि। अन्य लकार में अन्य रूप। इस प्रकार भ्वादयः कथम, तिङन्त प्रकरण में प्रथम भाग हो गया। कल रिवीजन करेंगे। स्वामी जी, बोलिए स्वामी। स्वामी जी, ये जो सूत्र है सही वहो, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं क्या? सही वहो उदवर्णस्य। समझने के लिए स्वामी जी, उच्चारण करके समय संधि का विच्छेद नहीं करना है, समझने के लिए कर दीजिए। उच्चारण करके, ये भी है ना, वो अवग्रह आता है, उच्चारण करके समय अवग्रह विच्छेद नहीं करना, समझने के लिए करना है। कल इसका रिवीजन करेंगे। कल का गृह कार्य है पितृ शब्द, पितृ, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, पितृ। राम, हरि, शंभु हो गया, शंभु सबका हो गया, ठीक है। तो आज देखिए पितृ, हम जब पितरो पितरः जी, वो पूरा, जहाँ जब तक ये खत्म होगा ना तिङन्तम, ये आशा है कि मुख्य सुबंतम भी खत्म होगा। गृह कार्य करके देख के सुबंत तिङंत साथ में खत्म हो जाएगा, वैसे आशा है, देखेंगे क्या। उसके बाद प्रत्यय और समास है, इसीलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।